जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग का स्वागत है फिर से आपके चैनल मैथ इन्फिनिटी बाई ACC में। आज हम लोग देखेंगे सेट 3 है ना, बीएड डीएलएड सीटेट और एसटेट के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो यहीं से देखने को मिलेंगे आप लोग को। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू of 5 in 29503 and the face value of 7 in 32071 is। मतलब हिंदी में देखें तो दो ये है हमारा 29,503 में पांच में स्थानीय मान और 32,071 में 7 के अंकित मान के बीच का अंतर पूछा है ना। तो स्थानीय मान और अंकित मान क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा। तो पहला वाला में पूछा है 5 का स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, मतलब स्थानीय मान निकालना है तो जिसका निकालना है उसको पहले लिख देंगे। तो 5 का निकालना है इसमें, और 5 के बाद जितना अंक है उतना जीरो लगा देंगे, जितना डिजिट है उतना जीरो लगा देंगे। अब अंतर निकालने बोला है तो माइनस करेंगे, और इसमें से 32,071 में से 7 के अंकित मान। तो अंकित मान भी बहुत आसान है। अंकित मान जिसका पूछ रहा है वही उसका क्या हो जाएगा, अंकित मान। तो 7 का अंकित मान क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 493 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में समझते हैं क्या बोल रहा है। तो ये पेडागोजी का क्वेश्चन है जो कि सीटेट स्टेट में देखने को मिलता है, और कभी कभी बीएड के क्वेश्चन में भी कुछ हद तक देखने को 2-4 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए इसमें बोल रहा है बैन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तरों के अनुसार एक बच्चा किस स्तर पर आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर पहचान सकता है। तो मतलब देखने पे जो है बैन हीले के अनुसार जो है ये किसको कैसे पहचान सकता है वो पूछा गया है। तो पहला बोल रहा है विजुअलाइजेशन, मतलब विजुअलाइजेशन मतलब कि देखकर, उसके बाद एनालिसिस मतलब विश्लेषण करके, या फिर इनफॉर्मल डिडक्शन औपचारिक निगमन के द्वारा, या फॉर्मल डिडक्शन के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए देखने की उसके आकृतियों को दिखावट को जो है पहचानने का बात किया जा रहा है। तो पहचानेगा कैसे, विजुअलाइज करके पहचानेगा। तो ये ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि दो संख्याओं का HCF है 12 और उसका गुणनफल है 1800। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या बताना है। तो ये तो हमारा ये एक तरीके से जो है क्वेश्चन हो गया। एक पढ़े होंगे आप लोग कि ये HCF 12 हो गया तो पहला संख्या हो गया 12x और दूसरा संख्या होगा हमारा कितना, 12y, है ना। जिसमें से एक संख्या तो हमारा दिया हुआ है ना। तो एक संख्या अगर मान लें कि 12x बराबर हमारा एक संख्या है 60, तो x बराबर हो जाएगा 5, मतलब जो है x का वैल्यू यहाँ से आ गया 5। लेकिन इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 12x इंटू 12y इज इक्वल टू दिया है 1800, है ना। तो यहाँ से हम लोग एक संख्या का वैल्यू रख देंगे तो ये तो हो जाएगा 60 गुना 12y इज इक्वल टू 1800। तो 1800 बटे हम लोग क्या कर देंगे, 60 करेंगे तो ये जो है कट जाएगा। तो 6 18 मतलब कि हमारा जो है 12y का वैल्यू आ गया हमारा ये 30। तो 12y का और दूसरा संख्या हमारा क्या था, 12y ही था। 12y हमारा हो गया 30। एक बार और समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग को जब भी HCF दिया रहे, HCF अगर दिया रहे तो हम लोग को पता है कि HCF क्या होता है कि दो संख्या का बात किया है तो दोनों में से जो सबसे जो बड़ा कॉमन फैक्टर है वही है। तो मतलब मान लेते हैं कि वो 12 जो है एक में एक से डिवाइड होके आया है और दूसरा में जो है 22 से, तभी तो दोनों संख्या बना होगा। तो एक 12x एक 12y दोनों संख्या को मान लेंगे, है ना। और उसी को हम लोग क्या कर दिए कि एक संख्या दिया हुआ है तो मान लीजिए एक संख्या 12x बराबर 60 दिया है तो x का वैल्यू 5, हालांकि इसका कोई वो है नहीं। हम लोग यहाँ से सीधा लिख सकते हैं कि एक संख्या क्या है, ये हमारा है, और उनका गुणनफल जो है दिया हुआ था। तो एक संख्या है 60 तो दूसरी संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। तो इसको तो बहुत आसानी से हम लोग जैसे चाहते वैसे कर सकते थे। तो दूसरा संख्या हो जाएगा 12y। 12y का वैल्यू हम लोग को लाना है तो 60 को दूसरे साइड ले गए, काटे तो हमारा आ गया 30। तो इसका आंसर हो जाएगा 30। उसके बाद चौथा नंबर देखेंगे कि NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर
गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अकॉर्डिंग टू द NCF 2005 द मेजर एम ऑफ टीचिंग द मैथमेटिक्स एट एलिमेंट्री लेवल, है ना, प्राथमिक स्तर पे पूछ रहा है। तो प्राथमिक स्तर पर देखिए ऑप्शन क्या दिया है। पहला, सूत्र याद करना, मेमोराइजिंग फॉर्मूला, डेवलपिंग लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक सोच विकसित करना, इंक्रीजिंग कैलकुलेशन स्पीड, गणना की गति बढ़ाना, या प्रिपेयरिंग एग्जाम, है ना, यही ना पूछ बोल रहा है। तो गणित शिक्षण क्यों पढ़ाया जाता है प्राइमरी लेवल पे? ताकि उनका तार्किक चिंतन जो है बढ़ सके, तार्किक सोच जो है वो बढ़ सके, है ना। और ये सब जो है पेडागोजी में आप लोग को एक मैं बता रहा हूँ अपने तरफ से, जो मैंने किया है ये अपने एग्जाम वगैरह के लिए जो है, जिसमें मैं पास किया था। तो उसमें जो है पेडागोजी में एक बात ध्यान रखिएगा कि पहले जो है आप लोग को बच्चा को सबसे आगे रखना है ना। बच्चा के सबसे बेस्ट जो उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके सोच के लिए, उसके जो है आगे बढ़ने के लिए जो चीज होगा ऑप्शन में, उसी को सबसे पहले टिक करना है। तार्किक, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक तार्किक सोच जो है, गहरी सोच को जो है सबसे ज्यादा जो है वैल्यू दिया जाता है पेडागोजी में। इसलिए आंसर जो है इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। याद करना, ये सब रट्टा लगाना, ये सब जो है पेडागोजी के अंदर जो है क्या माना जाता है, ये निगेटिव चीजें माना जाता है। तो उसको जो है ये नहीं देखना है। चलिए अब हम लोग आगे जो है 5 नंबर क्वेश्चन में करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इज, प्रथम 5 संख्याओं, 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या है, यही ना पूछा है। तो प्रथम 5 माध्य, ये अभाज्य संख्या का माध्य निकालना है। तो पहला अभाज्य संख्या हो जाता है 2, फिर होता है 3, फिर 5, फिर हमारा होता है 7, और फिर होता है 11। ये 5 संख्या हो गया पहला, 5 अभाज्य संख्या, है ना। एक अभाज्य संख्या नहीं होता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक तो ना तो अभाज्य होता है और ना ही भाज्य संख्या होता है, ठीक है। 2, 3 सबसे छोटा अभाज्य संख्या याद रखना है, डायरेक्टली पूछता है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या हमारा होता है 2, है ना। तो चलिए यहाँ से हम लोग 5 अभाज्य संख्या निकाल लिए। अब इसका माध्य निकालना है, मतलब औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। और ये 2 लिख दिए, इसको जो है 5 संख्या है ना हमारे पास, तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे में 5, माध्य निकालना है। तो सबको जोड़ेंगे और बटे में जितना संख्या है उसको एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे बेसिकली। तो 11 7 18, 5 23, 3 26, और 26 2 28, है ना। ये हमारा आ गया 28/5। इसको पॉइंट में चेंज करेंगे तो 5 5 25 और 5 6 30, 5.6, 5.6 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे छठा नंबर क्वेश्चन पे। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 15 men complete a work in 20 days, तो हाउ मेनी डेज 25 मेन कंप्लीट इट। तो 15 मेन जो है कंप्लीट करते हैं 20 दिन में, है ना। तो इसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं जिसको बोला जाता है MDH कॉन्सेप्ट, है ना। मतलब कि नंबर ऑफ मेन कितने हैं, तो 15 है, गुना डेज कितना दिया है, 20 दिया है, और हम लोग का ये MDH कॉन्सेप्ट है। तो 15 मेन कंप्लीट और कंप्लीट इन 20 डेज। अब आवर तो इसमें है नहीं, तो आवर को तो लिखेंगे नहीं। अब इफिशियंसी एक लिखना होता है इसमें, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इफिशियंसी मान लेते हैं एम ही है ना। तो 50 इंटू 20 इंटू एम इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज बिल 25 मेन कंप्लीटेड। तो फिर से हम लोग यहाँ पे जो है लगाएंगे। तो अब हो गया है मेन हो गया है 25 इंटू डेज हमारा नहीं पता, डेज को हम लोग लिखेंगे डी, और एच तो हमारा दिया नहीं है आवर वगैरह, तो हम सब लोग यहाँ पे एफिशिएंसी इसका हो जाएगा मेन एम ही मान लिए, एम मान लिए, या एक्स मान लीजिए, या कुछ भी मान लीजिए। अब यहाँ से देखिए एम से एम कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग को नंबर ऑफ डेज निकालना है। तो 15 गुने 20 डेज चाहिए, तो डी को उधर रखेंगे, 25 को लाएंगे इस साइड, तो 25 उधर गुना में था, 25 इधर आएगा तो भागा में। तो डी का वैल्यू हो जाएगा 4 पचे 20, 5 पचे 25, 1 पचे 5 और 3 पचे 15। मतलब डी का जो वैल्यू आ गया वो 4 गुना 3 12, मतलब 12 दिन। 12 दिन में जो है पूरा हो जाएगा ये, है ना। अब हम लोग चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर, तो फाइंड इट्स एरिया। एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो परिमाप दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का जो है, वर्ग का परिमाप
क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है, मतलब कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। तो हमारा ये जो है 4 इंटू साइड किसके बराबर दिया है, 4 इंटू एस लिख सकते हैं इसको। 4 इंटू एस मतलब परिमीटर, परिमाप दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर के बराबर। तो एस का वैल्यू हमारा आ जाएगा 24/4 मतलब कि 6 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग को तो चाहिए क्षेत्रफल। तो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर, मतलब 6 छके 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। फॉर्मूला आप लोग को ध्यान रखना होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x/y x y का वैल्यू दे दिया है 3/4, देन 2x प्लस 3y बाई 3y माइनस 2x का वैल्यू बताना है। तो देखिए एक तरीके से ये x अनुपात y भी दिया हुआ है, 3:4 लिख सकते हैं, है कि नहीं। और इसमें बोला है तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, x का जो x के सामने जो वैल्यू है वो x के जगह पे रखेंगे, y के सामने जो वैल्यू है वो y के जगह पे रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं, तो 2 × 3 हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू बाई का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 4। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 3 इंटू बाई मतलब कि 4 और माइनस में 2 इंटू एक्स मतलब यहाँ हो जाएगा 3। सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस, है ना, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और माइनस 6, ये हो जाएगा 12 और 6 18 और बाई में 12 माइनस 6 6, तो 6 तिया 18 मतलब कि इसका जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया हमारा 3। तो 3 हमारा ऑप्शन ए में है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है A sum becomes 6600 in 2 years and 7260 in 3 years at simple interest. Find the principal. कोई धन 2 वर्ष में 6600 और 3 वर्ष में 7260 हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर से मूलधन बताना है। यहाँ पे साधारण ब्याज लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट वाला जो है कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग जानते हैं कि जो है जो मूलधन होता है उस पे हर साल जो है ब्याज लगता है। तो 2 साल में हमारा हो गया है 7260, है ना, 3 साल में हो गया है 7260, ये हमारा हो जाएगा 3 साल, और 2 साल में हो गया है 6600। मतलब 2 साल से 3 साल में ये जो बढ़ गया वो क्या बढ़ा होगा, ब्याज बढ़ा होगा, जो ब्याज लगा होगा मूलधन पे। इसको घटा लेंगे तो हमारे यहाँ से 1 साल का ब्याज आ जाएगा। तो ये 6 हो गया, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पे ये हो जाएगा 0। तो ये 660 रुपया जो है हर साल जो है क्या लग रहा है, ये इंटरेस्ट लग रहा है, ब्याज लग रहा है ना। अब 2 साल में कितना था, 6600 था, तो 1 साल से 2 साल पे आया होगा तो 660 बढ़ा होगा, है ना। उसी तरीके से मूलधन से जो 1 साल का ब्याज लगा होगा वो भी जो है, तो हमारा जो है अमाउंट है कितना 2 साल का 6600। इसमें से क्या कर दें, माइनस कर दें, 2 बार ब्याज लगा होगा, 2 साल में 2 बार ब्याज लगा होगा मूलधन पे। कितना ब्याज लगा होगा, 1 साल का ब्याज है 660, तो 2 साल का जो है 2 गुना 660 लगा होगा, है ना। ये हम लोग यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लेंगे। तो प्रिंसिपल हो जाएगा 6600 माइनस 0, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, ये हो जाएगा 0, 10 में से 2 गया 8, और हमारा यहाँ से 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, और यहाँ से हमारा 5 मतलब 5280 रुपया, है ना। 5280 रुपया यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन दिया नहीं है, ऑप्शन शायद जो है गलत होगा इसमें। तो ऑप्शन हम लोग एक काट करके कर लेंगे 5280 रुपया, ये हो जाएगा सही ऑप्शन, समझे। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि A number divisible by both 4 and 6 must also be divisible by, जो संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है उसे वह किससे अवश्य विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि एक पढ़ते हैं हम लोग एलसीएम और एचसीएम। एलसीएम क्या कहता है कि ऐसा नंबर होता है, एलसीएम जो आता है वो ऐसा नंबर होता है
जो दिया गया सारा संख्या से क्या होता है, डिविजिबल होता है, मतलब विभाज्य होता है। तो हम लोग यहाँ पे 4 और 6 का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालिएगा आप लोग, तो ये हो जाएगा 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो एलसीएम आ जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, मतलब ये 12 से जो है जरूर डिविजिबल होगा, और किसी से हो या ना हो 12 से जरूर डिविजिबल होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, एलसीएम निकालिएगा। उसके बाद जो है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 25 स्क्वायर, तो 25 के स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 625 होता है। ये सब तो आप लोग को ध्यान में रखना है, 1 से 30 तक जो है स्क्वायर याद कर लेना है ना। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विथ लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर मीन्स 9 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है L इंटू बी, मतलब कि आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो लंबाई हमारा 9 और चौड़ाई है 4, तो ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो पूरक कोण का अनुपात 2:3 के अनुपात में है, तो कोण बताइए। तो पहले पूरक कोण समझ लेते हैं। द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, फाइंड द एंगल। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है वो देखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसको हम लोग पूरक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। तो देखिए जब दो कोण का बात होगा इसमें, मान लीजिए एक कोण x है और दूसरा कोण y है, तो दोनों कोण का हमेशा जो x प्लस y जो होगा वो 90 डिग्री होगा। दोनों कोण का सम, दोनों कोण का जोड़ क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। तो देखिए दोनों कोण किस रेशियो में दे रखा है, 2:3 में। तो हम पहले ही बताए हैं कि रेशियो में दे, और एक्चुअल वैल्यू जब ज्ञात करने का बात हो तो वहां पे हम लोग मान लेंगे कि एक जो है दोनों के साथ एक्स लगा देंगे, या दोनों के साथ बाई लगा देंगे, दोनों के साथ ए लगा देंगे, कुछ भी जो है एक वेरिएबल लगा देना है। तो 2x और दूसरा को मान लेते हैं 3x, तो दोनों कोण को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, पूरा कोण है तो 90 डिग्री। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से दो तीन, सॉरी देखिए यहाँ पे बाई लिख दिए, बोले x और बाई लिख दिए। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या होगा x से गुना किए हैं पहला को, तो दूसरा को भी x से ही करेंगे। y से करेंगे तो दोनों को y से करेंगे। तो 3 दूनी 5 x हो जाएगा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 90/5, मतलब 18 पचे 90। x का वैल्यू हमारा आ गया 18। तो पूछा है कि कोण बताइए, तो कोण एक था, एक हम लोग माने थे 2x, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 18, मतलब ये 36 डिग्री हो जाएगा एक, है ना। एक हो जाएगा यहाँ पे 36 डिग्री, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा था 3x, मतलब 3 गुना 18, मतलब 18 तिया 54। तो एक 36 डिग्री और दूसरा 54 डिग्री। तो देखिए किसमें है, ऑप्शन ए में है 36 डिग्री 54 डिग्री। अब हम लोग आते हैं आगे 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ मैथमेटिक क्लास एम्फेसाइज शुड बी प्लेस्ड, मतलब गणित की कक्षा में किस पर अधिक जोर देना चाहिए। तो किस पर अधिक जोर देना चाहिए वो जरा देखेंगे। हम बताए थे उस ट्रिक का थोड़ा यूज करना है, पेडागोजी का क्वेश्चन है, तो इसमें दिमाग लगाया जाता है कॉन्सेप्ट के आधार पे। तो मैथमेटिकल कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए, या फिर जो है मैथमेटिकल रीजनिंग पे, मतलब गणितीय तर्क पे, या मेमोराइजिंग फॉर्मूला याद करने वाला तो एकदम नहीं ये करेंगे। उसके बाद जो बोल रहा है कि ओनली लगा दिया, ओनली वगैरह लगा देगा पेडागोजी में, तो लगभग 99% आंसर जो है ये गलत होगा, समझे। अब बच गया ये दोनों, तो गणितीय सामग्री और गणितीय तर्क। तो तर्क हम बोल रहे थे कि थिंकिंग वगैरह पे, क्रिटिकल थिंकिंग या थिंकिंग, इस तरीके के चीजों पे जो है ज्यादा जोर देना पड़ता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है, बोल रहा है द क्यूब ऑफ 5
मतलब 5 का घन क्या होगा, 5 का क्यूब मतलब 5 का घन मतलब 5 पे पावर 3, तो ये क्या होता है 125। ये सब याद रखना है, कम से कम 10 या 15 तक जो है क्यूब ध्यान में रखना। तो 125 हो गया हमारा इसका सही आंसर। 16वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस इज 5000 रुपीज एंड प्रॉफिट इज 20% द सेलिंग प्राइस पूछ रहा है ना। तो इसमें बोल रहा है कि यदि क्रय मूल्य 500 रुपया है, लाभ है 20%, तो विक्रय मूल्य बताना है ना। तो सीपी हमारा दे दिया है कितना 500, लाभ हमारा दे दिया है मतलब प्रॉफिट परसेंट दे दिया है 20, है ना। और हम लोग से पूछा है एसपी का वैल्यू। तो हम लोग क्या जानते हैं, एक चीज जानते होंगे, प्रॉफिट और सीपी दिया हुआ है तो एक फॉर्मूला जानते होंगे, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू पी बाई सीपी इंटू 100, है ना। तो यहाँ से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट है 20 इज इक्वल टू पी का वैल्यू हम लोग को नहीं पता, सीपी पता है 500 गुना 100। अब हम लोग पी का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो p को यहीं पे छोड़ देंगे, बाकी को दूसरे साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 20। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया था, है ना। तो ये 5 जाकर के गुना हो जाएगा, तो प्रॉफिट हमारा आ गया कितना, प्रॉफिट इज इक्वल टू आ गया 20 बचे 100, 100 रुपया प्रॉफिट है। तो हम लोग एसपी नहीं निकाल सकते यहाँ से, क्या हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी हमारा है कितना नहीं पता, है ना। प्रॉफिट हम लोग को पता है, तो प्रॉफिट की जगह हम लोग रख देते हैं 100। एसपी नहीं पता तो एसपी को एसपी रखते हैं, माइनस सीपी यहाँ पे 500 दिया हुआ है ना। तो एसपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एसपी का वैल्यू निकालने के लिए माइनस 500 को ले जाना पड़ेगा दूसरे साइड, क्योंकि एसपी चाहिए तो एसपी को अकेले रहना पड़ेगा। तो इधर से माइनस 500 है, इधर आएगा तो प्लस 500 हो जाएगा इज इक्वल टू एसपी। तो एसपी इज इक्वल टू हमारा आ गया 5 एक 600 रुपया, 600 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। इसका ट्रिक्स भी है, आप चाहे तो मैं अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन अभी नेक्स्ट इस तरह का क्वेश्चन आएगा उसमें मैं ट्रिक्स भी बता दूंगा। अभी थोड़ा सा बेसिक से आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। अब 18 नंबर, ये 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है बोर्ड मास का क्वेश्चन, और ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको। क्या दिया हुआ है 18 माइनस बिग ब्रैकेट है 5 माइनस, उसके बाद जो है मिडिल ब्रैकेट है 6 प्लस 2, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट है 7 माइनस 8 माइनस 5, स्मॉल ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट। तो इसमें करना कुछ नहीं होता है, हम लोग बॉडमास पढ़े ही हैं कि बी मतलब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 18 माइनस ये हो गया हमारा 5 माइनस 6 प्लस 2, स्मॉल ब्रैकेट ये वाला होता है, इसको हम लोग बोलेंगे ये स्मॉल ब्रैकेट हो गया, ये स्मॉल ब्रैकेट है ना। ये मिडिल ब्रैकेट होता है, इसको हम लोग मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं, और ये वाला जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बिग ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जितना भी है उसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा, अब 7 माइनस 8 माइनस 5 है, क्या है 7 माइनस, कहाँ पे सॉल्व कर दें, यहाँ पे देखिए दिखाते हैं आपको, 7 माइनस 8 माइनस 5 है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। तो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जिसके आगे प्लस का साइन है, मतलब 7 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है, तो प्लस वाले को एक जगह जोड़ देंगे, तो इसके अलावा तो है नहीं कोई प्लस का साइन वाला। अब इन दोनों के आगे माइनस माइनस का साइन है, मतलब अब माइनस वाले को एक जगह जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 8 5 13, और माइनस का साइन था तो माइनस 13 लिखेंगे। तो अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाएंगे तो 13 में से 7 गया 6, लेकिन बड़ा वाला नंबर के आगे जो साइन है वो साइन लगा देंगे, मतलब इसके अंदर का पूरा वैल्यू किसके बराबर आ गया -6 के बराबर। तो ये हो गया 2, अब ब्रैकेट हटेगा तो ये हो जाएगा 2 गुना -6। यहाँ से अब हमारा यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे भी ये मिडिल ब्रैकेट होगा, ये हमारा मिडिल ब्रैकेट है। अब हम लोग आ गए मिडिल ब्रैकेट पे, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो बिग ब्रैकेट माइनस, अब मिडिल ब्रैकेट वाले को देखते हैं क्या होगा, जो यहाँ से जो है ये गुना आ जाएगा मिडिल ब्रैकेट के बदले में। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले जो है बुडमास में इसके अंदर सिर्फ देख रहे हैं, तो इसके अंदर जो है पहले क्या आया है गुना, तो -6 गुना 2 क्या हो जाएगा -12, -6 गुना 2 -12,
आ जाएगा, और 6 माइनस 12 कितना हो जाएगा, तो 6 में से 12 घटाएंगे तो 6, और 12 के आगे माइनस का साइन है मतलब -6 हो जाएगा। अब हमारा ये खत्म हो गया मिडिल ब्रैकेट, अब हमारा बिग ब्रैकेट आ गया, तो 18 माइनस, अब ये बिग ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुना, अब इसके अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो बीच में गुना का साइन है और यहाँ पे जो है माइनस है, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, +6, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग -5 + 6, है ना, ये माइनस गुना -6 हो जाएगा +6, तो है ना। अभी हम लोग लिखते हैं इसको बिग ब्रैकेट को, क्योंकि जो है अभी सॉल्व नहीं हुआ है, एक स्टेप हम लोग को आगे जाना पड़ेगा, तो 18 माइनस 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, और माइनस आगे में है तो गुना होगा तो -11, तो 18 में से 11 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 7, इसका आंसर हो जाएगा 7, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है आप लोग को समझाने के लिए हम इतना डिटेल में किए हैं, आप लोग तो और इसको समझ जाएंगे तो जल्दी में कर सकते हैं इसको जो है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन थीटा इज इक्वल टू, यदि साइन थीटा बराबर जो है 1/2 है तो थीटा का मान, ये 10वां में पढ़े होंगे आप लोग, है ना, कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है लैम्ब बटे कर्व, नहीं पढ़े हैं, याद आया, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन साइन थीटा का एक्चुअल वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 1/2, है ना, तो 1/2 आप याद कीजिएगा कि आप एक पढ़े होंगे साइन 0 डिग्री, है ना, साइन 0 डिग्री 30 डिग्री, उसके बाद जो है 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना, ये सब का वैल्यू, तो देखिएगा तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है ना, 1/2 होता है, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ये होता है 1/√2, यहाँ पे होता है √3/2 और यहाँ पे होता है 1, तो ये 10वां में पढ़े होंगे तो ये सब याद रखना है, तो हमारा ये किस में आया 30 डिग्री में, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। हम लोग देखेंगे कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो व्यास क्या होगा, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या होगा, तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, तो 2 गुना 7 करेंगे, तो रेडियस हमारा दिया है 7, तो 2 गुना 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 14, 14 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन, 20वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7, तो फाइंड द लार्जेस्ट एंगल, मतलब बोल रहा है हिंदी में कि यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे बड़ा कोण बताने बोल रहा है, तो हम बताएं क्या बड़ा कोण बताने के बोल रहा होगा, तो बड़ा कोण का जो है एक्चुअल वैल्यू बताना बोल रहा होगा, अब अनुपात में दिया हुआ है तो आंख बंद करके क्या मानेंगे कि एक जो है वो 3x है, अनुपात में जो दिया है उसमें x लगा देंगे, तो 3x है, दूसरा है हमारा 5x और तीसरा है हमारा एंगल 7x, अब तीनों को जोड़ने पे क्या आता है 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो अब तीनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने का तरीका जो जो नंबर है उसको जोड़ दीजिए, 7 5 12 3 15, और सबके पीछे x था तो यहाँ पे लगा देंगे x, तो 15x इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटे 15, है ना, आप डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे ये कट जाएगा एक बार में, और ये जो है हमारा 12 बार में, आप कर लीजिएगा डिवाइड जो है कॉपी में रफ में, तो x का वैल्यू आ गया 12, पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन, तो देखिए तो 3x 5x 7x में कौन बड़ा होगा 7x होगा, तो 7x का वैल्यू निकाल देते हैं, तो 7x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 गुना 12 मतलब 84, 84 डिग्री इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, है ना, तो आज हम लोग ये 20 क्वेश्चन किए, जिसमें 2-3 क्वेश्चन अच्छा ठीक ठाक क्वेश्चन थे, है ना, बाकी तो इजी क्वेश्चन ही था, और अपने तरफ से मैं अच्छे से इसको समझाया हूँ, है ना, तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सेट जो है करेंगे, और ये जो आप लोग का क्लास होता है वो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो वीडियो आएगा वो MWF में आए, है ना, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को आप लोग का वीडियो आता है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप B.Ed C.Tet या STET या DLED किसी का भी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से जो है क्वेश्चन जरूर आएगा।
ठीक है, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।